हेलो एवरीवन, सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अनभूषण साइंस नर्सिंग एंट्रेंस यूट्यूब चैनल विच इज मोर देन जस्ट ए क्लास, जहाँ पर हम देखने वाले हैं बच्चों ऐसे टॉप 5 केमिकल रिएक्शन को जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बीएससी नर्सिंग में या एम्स में आप इसे बिल्कुल पाएंगे। इनमें से एक न एक रिएक्शन तो पक्का देखेंगे। तो देखते हैं कौन से है वो टॉप 5 रिएक्शन। तो इनमें से पहला होता है वुड्स रिएक्शन, यानी ऐसी प्रक्रिया जहां पर अल्काइल हैलाइड से डायरेक्ट आप बना सकते हैं एल्केन। यानी कि जब जब आप अल्काइल हैलाइड का यूज करेंगे, अल्काइल हैलाइड यानी कि अल्केन ग्रुप के साथ में हैलोजन जुड़ा होगा और ये रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ आप कह सकते हैं ड्राई ईथर। यानी कि सोडियम मेटल आपको पता होना चाहिए कि बहुत ही विगरसली रिएक्ट करता है, यानी बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। इसलिए वुड्स ने कहा है कि अल्काइल हैलाइड में से अगर आपको ग्रुप को हटाना है, कौन से हैलोजन ग्रुप को, तो आप करेंगे क्या, उसका रिएक्शन करेंगे सोडियम के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जिससे ये बना के देगा आपको डायरेक्टली अल्केन। और जो आपका एलोजन है, हेलोजन डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा किसके साथ में, सोडियम मेटल के साथ में। यानी आप देख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड विल रिएक्ट विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम मेटल टू गिव यू एन अल्केन ग्रुप, जहां पे कार्बन कार्बन का बॉन्ड जुड़ जाएगा और हेलोजन चला जाएगा किसके साथ में, सोडियम के साथ में। ठीक है, इसी रिएक्शन के बीच में बनता है फ्री रेडिकल। क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा बच्चों। फॉर्मेशन होता है इस रिएक्शन के बीच में फ्री रेडिकल का, जहां पे आप कह सकते हो जो आपका अल्काइल ग्रुप है वो ऊपर पे आपने कभी देखा होगा, अगर फ्री रेडिकल देखा है तो ये इस तरीके से शो करता है, यानी अल्केन ग्रुप का फ्री रेडिकल बनेगा और इसी तरीके से ये रिएक्शन आगे दोनों फ्री रेडिकल मिलके आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और इनका बॉन्ड बन जाएगा और ये क्या बनाएंगे, आपको अल्केन बना के देंगे। ऑल्सो जब हम वुड्स रिएक्शन की बात करते हैं तो ये जो रिएक्शन है इसका आप कह सकते हो जब जब अगर आप अल्काइल ग्रुप आप सेम पाते हो, यानी अगर मैंने हर बार क्या किया है, मिथाइल हैलोजन को ऐड किया, यानी कि मिथाइल हैलाइड या मिथाइल क्लोराइड कह सकते हो। तो मिथाइल क्लोराइड को अगर मैंने बार बार रिएक्शन करवाया है तो क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड हो गया, मिथाइल फ्लोराइड हो गया, मिथाइल ब्रोमाइड हो गया या मिथाइल आयोडाइड होगा। तो अगर ये सब रिएक्शन कर रहे हैं तो इसमें आप पाएंगे हमेशा जो होता है अल्काइल हैलाइड के अकॉर्डिंग मिथाइल आयोडाइड जो होता है उसका रिएक्शन सबसे तेजी से होता है। क्यों, क्योंकि इसके केस में आप कह सकते हो सोडियम सबसे पहले ड्राई ईथर के प्रेजेंस में आयोडीन को इजीली क्या करता है, रिमूव करता है, जिसके कारण जब भी अगर आप कह सकते हो अगर आपके सामने 4 ग्रुप दे दिया गया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने दिया है CH3F, CH3I और साथ में दिया है CH3Br और साथ में दिया है आपके सामने CH3Cl, यानी मैं इसे लिख देती हूं, अगर इन चारों का रिएक्शन होगा, यानी इन चारों में सबसे तेजी का किसी का रिएक्शन होगा सोडियम के साथ, तो वो इस ग्रुप का होगा। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि जब Ri का रिएक्शन है वो तेजी से होता है, देन RBr, देन RCl एंड देन RF। होता तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन विद द रिस्पॉन्स ऑफ सोडियम रिस्पॉन्स कर सकते हैं या कह सकते हो रेफरल में सोडियम के आयोडीन सबसे तेजी से रिएक्ट करता है। ऑल्सो जब हम वुड्स रिएक्शन की बात करते हैं तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, स्टेरिक हिंड्रेंस से। यानी सीधा सा मतलब है, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, भीड़ होना। यानी जितना ज्यादा अगर आप बात करेंगे कार्बन ग्रुप अटैच होगा हेलोजन के साथ में, उतने स्लो तरीके से रिएक्शन होगी। समझ में आया, जितना तेजी से कार्बन रिएक्शन होंगे, जितने ज्यादा कार्बन होंगे रिएक्शन में, उतने ही स्लो तरीके से आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी। क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेरिक हिंड्रेंस के साथ में। तो ये थी आपकी पहली रिएक्शन। लेकिन वुड्स के लिए एक गोल्डन पॉइंट आपको बता दूं, जब जब वुड्स रिएक्शन होगी तो इसमें मीथेन नहीं बनाया जा सकता। क्यों, क्योंकि हमेशा अल्काइल ग्रुप अपने ही अल्काइल ग्रुप से क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। तो सीधी सी बात है, जब जब ये आपस में कनेक्ट होगा तो मीथेन के बनने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और कार्बन कार्बन का बॉन्ड का फॉर्मेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलता है इथेन में। सो डू रिमेंबर गाइस, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा मिथाइल क्लोराइड का जब आप रिएक्शन करेंगे सोडियम मेटल के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये आपको क्या देगा, इथेन देगा। क्या देगा, इथेन। तो सबसे पहला कंपाउंड जो आपका बनता है वुड्स रिएक्शन में, दैट विल बी इथेन, और सोडियम किसके साथ निकल जाएगा, जो भी हेलोजन है उसके साथ में।
ठीक है। और ये जो आपके रिएक्शन का तरीका है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि मिथाइल आयोडाइड सबसे पहले रिएक्ट करेगा, उसके बाद मिथाइल ब्रोमाइड, देन मिथाइल क्लोराइड एंड देन मिथाइल फ्लोराइड। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड अबाउट वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So look at this, that is Reimer-Tiemann reaction। यानी कि Reimer-Tiemann reaction वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसके बारे में बीएससी नर्सिंग में क्वेश्चन ना पूछा गया हो, ऐसा नहीं हो सकता। सो दैट इज फिनॉल। आप जानते हो जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप को अटैच किया जाता है तो इसे कहते हैं फिनॉल। अब अगर आपको फिनॉल को ऐड करना है इसके साथ में बेंजल्डिहाइड के साथ में तो इसे कहेंगे सैलिसाइलल्डिहाइड। यानी कि फिनॉल को आपको रिएक्ट करना है किसी अल्कली ग्रुप के साथ, चाहे तो आप KOH यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही आपने क्या किया, अल्कली ग्रुप के साथ रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, यानी CHCl3 के साथ भी ये क्या होगा, रिएक्ट होगा। तो CHCl3 के साथ में जब रिएक्ट होता है, KOH के साथ में रिएक्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, H+ शो यू एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में क्लोरोफॉर्म और अल्कली के साथ में रिएक्ट होने के बाद फिनॉल आपका बनाता है बेटा सैलिसाइलल्डिहाइड। यानी कि फिनॉल ग्रुप के ऊपर एक अल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दीजिए, इसे कहते हैं सैलिसाइलल्डिहाइड। साथ में इसका नाम होता है 2, आप लिख सकते हो यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। डू रिमेंबर द नेम, दैट इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो अगर आपको फिनॉल में अल्डिहाइड जोड़ना है तो राइमर-टाइमन का यूज आप कर सकते हैं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बताइए ऐसी प्रक्रिया के बारे में जिसमें आपको बीच में क्या देखने को मिले, डाइक्लोरोकार्बीन। क्या देखने को मिलेगा, डाइक्लोरोकार्बीन, जो इस तरीके से दिखता है। ये डाइक्लोरोकार्बीन बनता है किसमें, राइमर-टाइमन रिएक्शन में। याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग अल्कली के यूज करना है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, एंड यू विल फॉर्म अ मिड प्रोडक्ट और वी कैन से अ ट्रांजिशनल प्रोडक्ट दैट इज डाइक्लोरोकार्बीन, एंड यू विल फाउंड आउट सैलिसाइलल्डिहाइड आफ्टर दिस रिएक्शन। So that is second most important reaction of your BSc nursing exams। थर्ड रिएक्शन देखिएगा, दैट इज कोल्बे सिंथेसिस। याद रखिएगा मैंने कोल्बे सिंथेसिस के बारे में एक और वीडियो आपके लिए बना दिया है जिसमें आप शॉर्ट ट्रिक्स इसका नाम यूज कर सकते हैं। कोल्बे सिंथेसिस को इस तरीके से यूज कीजिए, जब जब फिनॉल ग्रुप हो, क्या हो, आपके सामने हो फिनॉल ग्रुप और आपको करना क्या है, इसे कन्वर्ट करना है, इसमें ऐड करना है आपको एसिड। पिछले में राइमर-टाइमन में हमने क्या किया था, अल्डिहाइड ऐड किया। अब हम क्या करेंगे, कोल्बे में एसिडिक एसिड से एसिड को ऐड करेंगे, यानी कि एसिडिक एसिड नहीं बट एसिड को ऐड करेंगे। तो करेंगे क्या, फिनॉल ग्रुप के साथ अल्कली को यूज कीजिए, बीच में ट्रांजिशनल और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मिलता है दैट इज नोन एज सोडियम फिनॉक्साइड आयन। क्या होगा ये, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है, बेंजीन के ऊपर O- और Na+ लिखा है, इसे कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड आयन, या इसे आप कह सकते हैं फिनोलेट आयन भी। ये करता क्या है, दिस विल गिव यू अ काइंड ऑफ, दिस विल वर्क एज अ काइंड ऑफ कैटलिस्ट वी कैन से, उत्प्रेरक के रूप में ये काम करेगा। जैसे ही आपका ये ट्रांजिशनल प्रोडक्ट बनता है, देन यू विल फाउंड दैट विथ रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम, क्या हो रहा है कि अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम तो आपको मिलता है सैलिसिलिक एसिड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोल्बे सिंथेसिस से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो कोल्बे सिंथेसिस में पूछा जाएगा कि बताइए मिडिल प्रोडक्ट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनता है। आपको पता होना चाहिए कोल्बे सिंथेसिस में होता क्या है, फिनॉल से डायरेक्ट सैलिसिलिक एसिड बना सकते हो आप। समझ में आया, अल्डिहाइड जोड़ना है राइमर-टाइमन यूज कीजिए, अगर आपको एसिड जोड़ना है तो कोल्बे सिंथेसिस यूज कर सकते हैं। अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, क्यों, क्योंकि इसमें यूज होता है जिंक एमलगम, यानी कि ZnHgCl। याद रखिएगा ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ यू कैन से HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम बात करते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन की तो ये करता क्या है, अगर आपके पास अल्डिहाइड एक ग्रुप है, जैसा मैंने एसिटाल्डिहाइड लिखा है वहां पे, और आपके पास है कीटोनिक ग्रुप, एसिटाल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप को या फिर आप रिएक्ट करवा सकते हैं जिंक एमलगम। ZnHg को कहते हैं जिंक एमलगम। सो जब भी अगर आप एमलगम वर्ड सुनते हैं तो एमलगम से आपको याद आना चाहिए मरकरी, क्योंकि मरकरी का ही एमलगम बनता है। सो जिंक एमलगम इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर से कहना है मैंने, क्या कह रही हूं मैं, जिंक एमलगम को मैंने यूज किया है इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू रिड्यूस
aldehyde or ketone into their रेस्पॉन्सिव और वी कैन से इनटू देयर रेफरल अल्केन, यानी कि जिस तरीके का आपका अल्डिहाइड होगा उतने ही कार्बन का आपका अल्केन ग्रुप भी बनेगा। यहाँ पर 2 कार्बन है, बिल्कुल है, दैट इज एसिटाल्डिहाइड में यूज किया, 2 कार्बन का अल्डिहाइड यूज किया तो 2 कार्बन का अल्केन मिला, यानी कि इथेन। जैसे ही मैंने 3 कार्बन का कीटोन यूज किया, 3 कार्बन का क्या मिला, अल्केन, दैट इज प्रोपेन। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि क्लेमेंसन रिडक्शन में अल्डिहाइड कीटोन को उनके रेफरल आप क्या कह सकते हो, कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। याद रखिएगा क्वेश्चन आता है यहां से कि बताइए क्लेमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट कौन सा है, या क्लेमेंसन रिडक्शन में एज अ कैटलिस्ट किसे यूज किया जाता है। सो दैट इज ZnHg बट इन प्रेजेंस ऑफ HCl। इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है, so zinc amalgam in presence of हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, फिर आते हैं 5वें और सबसे इंपॉर्टेंट रिडक्शन रिएक्शन में, यानी ऐसा रिएक्शन जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है और जिससे क्वेश्चन आते हैं, दैट इज कनीज़ारो रिएक्शन। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो ये मैंने आपके लिए साइड में गोल्डन पॉइंट लिख दिया है। आपसे पूछा गया है, आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, कोई भी स्टेट का पेपर उठाएंगे, कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कौन सी ऐसी प्रक्रिया है, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट फॉर्म कार्बन कार्बन बॉन्ड। कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कार्बन कार्बन का बॉन्ड आप नहीं पा सकते, तो कौन सी प्रक्रिया होगी, ये होगी बेटा आपकी कनीज़ारो रिएक्शन। This is also an example of disproportionation reaction. What is disproportionation reaction? जब एक ही चीज 2 अलग अलग भागों में क्या हो जाती है, बट जाती है। ये कब होती है, कनीज़ारो। अगर आप बात करते हो कनीज़ारो रिएक्शन की, तो याद रखिएगा कनीज़ारो के लिए सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट याद रखने का तरीका ये है कि ये वही तत्व देंगे या वही मॉलिक्यूल आपका कनीज़ारो रिएक्शन के थ्रू गुजरेगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होते, यानी एनी compound which does not contain alpha hydrogen or we can say most acidic carbon या most acidic carbon से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, most acidic हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन जिसे आप जानते हो, वो अगर आपके इसमें नहीं है, कंपाउंड में नहीं है, मतलब वो कनीज़ारो से बिल्कुल गुजरेगा। हाँ जी, बिल्कुल गुजरेगा। ठीक है, सो ये आपने लिया है, मैंने क्या लिया, कंपाउंड लिया है मैंने, कौन सा, फॉर्मल्डिहाइड। कौन सा लिया है, दैट इज व्हाट, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड क्या होगा, जब ये रिएक्शन होगा, रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में आपने सुना होगा, ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड था, जब मैंने इसे रिड्यूस किया तो मुझे क्या मिला, अल्कोहल। जब मैंने इसे ऑक्सीडाइज किया तो मुझे क्या मिला, एसिड। क्या ये एक ही कंपाउंड के साथ आया हुआ है, नहीं, मैंने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिखे हैं, देखिएगा ध्यान से, मैंने क्या लिखा है, 2HCHO, यानी 2 molecules of formaldehyde, out of which one will get oxidized and form formic acid। क्या है ये, फॉर्मिक एसिड एक है ना, बिल्कुल फॉर्मिक एसिड है। सो दैट विल गेट ऑक्सीडाइज एंड फॉर्म फॉर्मिक एसिड, वन विल गेट रिड्यूस एंड इट विल फॉर्म एल्कोहल। क्या बनेगा, एक का एसिड और एक का बनेगा अल्कोहल। सो कनीज़ारो रिएक्शन याद रखने वाली रिएक्शन है विच can only take place on those molecule which do not contains of alpha hydrogen। also यहाँ पे आप देखेंगे कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बना है, मॉलिक्यूल 2 थे, दोनों का अलग अलग हुआ है, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, दोनों मॉलिक्यूल मेरे पास अलग अलग थे, इसलिए इनके बीच में आप कह सकते हो कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ। सो क्वेश्चन यहाँ से आता है गोल्डन पॉइंट से। सो डू रिमेंबर दिस 5 रिएक्शन आउट ऑफ विच यू कैन से at least 3 of the reaction will definitely gonna ask in any kind of BSc nursing exam or any kind of exam if you have chemistry in your syllabus। 3 तो आते ही आते हैं, ठीक है। So that is first one was Woods reaction। देखते हैं सेकंड था Reimer-Tiemann, थर्ड था कौन सा, Kolbe synthesis, फोर्थ वन was your Clemmensen एंड फिफ्थ was कनीज़ारो। एक और ऐसी रिएक्शन है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, दैट इज नोन एज फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रिडल-क्राफ्ट के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एल्काइलेशन और एक होता है एसाइलेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे तो पूछे ही जाएंगे कि आपको बताना है फ्रिडल-क्राफ्ट का इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, फ्रिडल-क्राफ्ट में आप कह सकते हो कि कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है, AlCl3 का क्या काम है फ्रिडल-क्राफ्ट में। तो ये सब के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखे हैं,
तो इसी तरीके से अगर आपको रिएक्शंस पता करनी है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानना है तो सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए भूषण साइंस नर्सिंग एंट्रेंस के यूट्यूब चैनल को। और कोई डाउट है तो आप किसी भी केमिस्ट्री की वीडियो में जाके आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं पर्सनली आपको रिस्पॉन्स जरूर दूंगी। तो इसी तरीके से जुड़े रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल पे विच इज मोर देन जस्ट ए क्लास, यानी कि भूषण साइंस प्लेटफॉर्म पे। तो अपना ध्यान रखिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस डे गाइस।